नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आवाज़ जो आ रही थी? ऐसा लग रहा था कि ऑल इंडिया रेडियो पर कोई नाटक होने वाला है और उसकी भूमिका बांधी जा रही हो। भारत में रंगमंच का इतिहास तो बहुत पुराना है दोस्तों, और मुझे मौका मिला आधुनिक रंगमंच को देखने का अपने एक मित्र के माध्यम से, जो कि इस विधा में जुड़े हुए हैं, पारंगत हैं। और मैं गुड़गांव के थिएटर चला आया द पियानो मैन में, जो कि एक आधुनिक थिएटर है। भारत में रंगमंच तो हज़ारों वर्षों से प्रचलित है, और आप जानते हैं कालिदास जी ने नाटक रचे थे, और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक जो उन्होंने लिखा था वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले की प्राचीन नाट्यशाला, जो कि एक रामगढ़ में गुफा है, वहाँ पर बैठकर उन्होंने लिखा था। वहाँ वह खेली जाती थी, और तब से लेकर आज तक इन हज़ारों वर्षों के समय में रंगमंच का परिदृश्य बदलता रहा। मैं हमेशा सुनता था मुंबई में थिएटर होते हैं, और मुंबई में थिएटरों का जो मैंने मुंबई की गलियों में थिएटर के जो गेट देखे थे, ऐसी कुछ कल्पना लिए मैं चला आया गुड़गांव के द पियानो मैन थिएटर में अपने मित्र श्री मनोज वर्मन जी के बुलावे पर। लेकिन यहाँ आकर तो मुझे परिभाषा ही बदलती सी प्रतीत हुई, और ये आधुनिक रंगमंच मुझे देखने को मिला, जो एक बहुत ही सुंदर माहौल में एक छोटा सा स्टेज और उसके साथ ये वातावरण मुझे दिखा, जहाँ की एक दो प्लेस खेले जाने हैं, दो नाटक खेले जाने हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप नाटक देखते हुए आधुनिक परिवेश में आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर एक बार है, खाने पीने की वस्तुएं हैं और गोल टेबल्स हैं, जिन पर बैठकर आप एक बहुत ही अद्भुत माहौल में रंगमंच का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, और ये सामने नीली शर्ट में श्री मनोज वर्मन जी हैं, जो कि एक अभिनेता भी हैं। वैसे तो ये रॉक मैकेनिक्स के एक्सपर्ट हैं, सिविल इंजीनियर हैं, पर उसके इतर इनका जो रुझान है वो नाटकों में बहुत कुछ है, और ये गज़ब के कलाकार भी हैं। आप आगे कुछ दृश्य देखेंगे नाटकों में जो खेले जा रहे हैं यहाँ पर। ये वस्तुतः एक नाटक इनका है और एक और नाटक है, तो 45 मिनट के दो यहाँ पर नाटक हैं। और मैं चला आया, मुझे भी इन सब चीज़ों का बड़ा शौक़ रहा है बचपन में, रामलीला देखने से लेकर नौटंकी देखने तक, कृष्ण लीला। तो एक कोने में मैंने भी अपने लिए जगह तलाश ली और आ गया मैं नाटक देखने। अब इस हॉल की, इस थिएटर की सारी सीटें भर चुकी हैं। ये खचाखच भरा हुआ है थिएटर जो है दर्शकों से, और घोषणा आरंभ हो चुकी है मनोज जी की आवाज़ में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि थिएटर का आरंभ होता कैसे है। शादी एक ऐसा विषय है जो हर किसी के जीवन को छूता है, चाहे वो आपकी अपनी शादी हो या आपके माता पिता या आपके किसी जानने वाले। शादी सबसे आम घटना होने के बावजूद ऐसी स्थितियां पैदा करती है जो हम में से हर एक के लिए यूनिक होती है। Let's see what works for this family. Our hero Khan Saab is going to propose to his lady love, who happens to be his neighbor, जो थोड़ी झगड़ालू किस्म की है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो नाटक खेले जाने वाले हैं, और जिसमें से ये पहला नाटक शुरू होने वाला है, जिसका नाम है मोहतरमा विल यू मैरी मी। ये अंतोन चेखव के नाटक दी प्रपोजल पर आधारित है, एक क्लासिक उपन्यास है। और ये श्री सुमित गुप्ता जी हैं एक्टर, इनके साथ संगीता दीक्षित और नीलाद्री दत्ता जो इसमें एक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा नाटक लगा मुझे, और इस माहौल में ये मेस्मराइजिंग दृश्य है, बिल्कुल आपको देख के महसूस हो रहा होगा। तो मुझे बड़ा आनंद आया, और आप भी देखें इनकी कुछ क्लिप्स इस नाटक की। जरूरी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। हाँ, एक मैं भी। शुक्रिया, शुक्रिया। किसने कहा है कि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता? वाह किशोर बेटा वाह, कितना गीलापन है इसके अंदर, वाह वाह वाह। किसने कहा है कि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता? भीग गया किशोर, भीग गया। क्या गीला शेर है, वाह वाह किशोर वाह वाह। कभी बर्फ बना के तो देखो। किशोर किशोर
पहला प्ले समाप्त हुआ और मैं इसकी ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ही तन्मय होकर नाटक देख रहा था और मुझे बड़ा आनंद आया। आप कहानी ज़रूर पढ़ रहे हैं इसकी और इसके बाद ये प्ले देखने जाएं जब कभी भी होता है। और अब दूसरे प्ले की तैयारी है जिसमें मनोज वर्मन जी एक्ट कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं, और ये पीटर कोक के नाटक इन कॉन्फिडेंस पर आधारित है। एक कर्नल और एक टूरिस्ट महिला के बीच धोखाधड़ी और तमाम तरह के षड्यंत्रों की कहानी। तो ये नाटक भी बहुत बढ़िया रहा और मुझे बड़ा आनंद आया देखने में। तो ये दूसरे नाटक की तैयारी हो रही दोस्तों, और इस बीच ये थोड़ा सा अंतराल मिला 2 नाटक के बीच में। इस बीच आप बाहर जा सकते हैं, वॉशरूम और रिफ्रेशमेंट तो खैर चलता ही रहता है। आप कॉकटेल ले सकते हैं, यहाँ पर स्नैक्स ले सकते हैं। और ये दूसरे नाटक का आरंभ हो चुका है यहाँ पर। जब भी मैटिन गोवा के प्रदर्शन में आपका स्वागत है, जिसे रविराज सागर द्वारा खूबसूरती से हिंदी में रूपांतरित किया गया है और मधु कंधारी द्वारा निर्देशित किया गया है। ये लगभग 45 मिनट तक चलने वाला एक मनोरम एकांकी नाटक है जो अपनी दिलचस्प कहानी और शानदार प्रदर्शन से आपको बांधे रखने और रोमांचित करने का वादा है। तो दोस्तों ये नए नाटक का दूसरे नाटक का भी आरंभ हो गया। मैं बता दूं कि यहाँ जो दर्शक होते हैं वो मुख्य रूप से नवधनाढ़्य वर्ग के, अभिजात्य वर्ग के दर्शक होते हैं जो कुछ नया खोजने के लिए, नया देखने के लिए यहाँ आते हैं, कुछ बदला हुआ, और फाइन डाइनिंग के साथ, कॉकटेल के साथ वो इस शो का आनंद लेते हैं। आप देखिए कितना खचाखच भरा हुआ है और एक छोटा सा थिएटर होता है और इसमें सारी सीट्स फुल हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्लिप्स इस नाटक की भी। खास करके घर के इलाके में उम्मीद करता हूँ आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी। अपना ख्याल रखने में माहिर हूँ। आप अकेले को आई हैं? हालांकि एक स्ट्रेंजर से आप सावधानी बरतना चाहिए, लेकिन आपको नॉर्मल करने के लिए कुछ ठंडा ऑफर कर सकता हूँ। यहाँ की स्पेशलिटी। तो दोस्तों ये एक सुंदर अभिनय था, एक नाटक था जिसमें मनोज वर्मन जी ने और मधु कांधारी ने, जो कि निर्देशिका भी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया अभिनय किया। एक कर्नल का और एक टूरिस्ट का जो एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश में लगे रहते हैं। चूँकि मैं तन्मयता से नाटक देख रहा था इसलिए सारे दृश्य और पूरा नाटक तो आपके लिए कैद नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए ये क्लिप्स रिकॉर्ड की, ये छोटे छोटे दृश्य रिकॉर्ड किए जिससे आप महसूस कर सकें कि आधुनिक थिएटर का परिदृश्य कैसा हो चला है। बड़े शहरों में, मेट्रोपोलिस में, दिल्ली जैसे शहर में भी थिएटर होता है और लोग देखने जाते हैं, और किस कदर अभिजात्य माहौल होता है यहाँ पर। आप में से बहुत लोगों ने रामलीला देखी होगी, नौटंकी देखी होगी, कृष्ण लीला देखी होगी, और वहाँ से चल करके आपने मुंबई में थिएटर देखे होंगे, बड़े शहरों में जो पुराने थिएटर होते थे। वहाँ से यहाँ तक की यात्रा बड़ी अद्भुत मुझे लगी कि थिएटर कहाँ पहुँच गया है। लेकिन जो कहानियों में जो मानव जीवन के पहलू हैं, जो अनुभूतियाँ हैं और जो उनके सोच है, वो तो किसी भी स्तर पर आप देखें वैसी ही रहेगी, और उन्हें यहाँ चित्रित किया गया। मुझे बहुत आनंद आया, और आप सबको जब कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं और थिएटर देखें। कभी मनोज वर्मन जी के नाटक होंगे तो मैं आपको सूचित भी करूँगा। नाटक पूरा होने के बाद मैं बाहर आ गया दोस्तों, और ये जो बड़ी अभिजात्य जगह थी द पियानो मैन, जो कि एक जैज़ थिएटर है, यहाँ पर आप लाइव म्यूजिक के साथ बार में बैठकर कॉकटेल का आनंद ले सकते हैं। ये 32nd एवेन्यू नामक जगह है, सेक्टर 15 गुड़गांव में। आप यहाँ आए और देखें। और इसके बाद दोस्तों मैं अपने घर की ओर चल पड़ा, वसंत कुंज। रास्ते में मुझे एक बिल्डिंग दिखी, मेरा पुराना ऑफिस लैंको कंपनी का, यहाँ कभी मैं काम करता था। एक अच्छा दिन गुजार कर, एक अच्छा अपराह्न और एक अच्छी शाम के बाद मैं वापस अपने घर आ गया दोस्तों। तो जब कभी भी मौका मिले तो आप थिएटर जाएं और थिएटर का आनंद लें। और बहुत ज़्यादा टिकट नहीं होता, 500 रुपये का टिकट था। एक बहुत अच्छा माहौल होता है, आपको हमेशा मज़ा आएगा दोस्तों। एंजॉय करते रहें जीवन में और अनुभव लेते रहें नई नई चीज़ों का। बाय बाय, नमस्कार।